नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक आंध्र प्रदेश की लोक कथा। ये लोक कथा बहुत ही मजेदार है, आप अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था, नाम था चमन। वह बहुत शैतान था। घर वालों ने उसकी शादी यह सोचकर कर दी कि घर बार की जिम्मेदारियां पड़ने से यह खुद ही सुधर जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी बहुत चतुर थी। एक दिन चमन के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए, और वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन चमन चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। उसकी पत्नी उसकी चाल को समझ गई। उसने चमन को सबक सिखाने की ठानी। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गई। वह रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वालों को बुला लाई। चमन उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले पड़ा रहा। पड़ोसियों ने भी समझा कि चमन मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे चमन को लेकर नदी किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी, मगर चमन अब भी वैसे ही पड़ा रहा। यह देखकर उसकी पत्नी ने चिता में आग लगा दी। आग की लपटें जब चमन तक पहुंची तो वह लकड़ियां फेंक कर उठ खड़ा हुआ और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। जब पड़ोसियों ने चमन को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। चमन भी उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव में यह बात फैल गई, चमन मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ ही आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब चमन गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। चमन अपने घर की तरफ चल दिया। चमन की पत्नी मिनम्मा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लिया। घर पहुंचकर चमन बोला, मिनम्मा दरवाजा खोलो, मैं चमन हूँ। तुम चमन नहीं, चमन के भूत हो। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। चमन दरवाजा खटखटाता रहा, पर मिनम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। अप्पा, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है कि मैं भूत नहीं हूं। चमन ने सारे दिन से कुछ खाना खाया नहीं था। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी कि मुझे भोजन कौन देगा, जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वह वहां से चलने लगा। चलते चलते गांव के मंदिर तक पहुंचा और उन्होंने सोचा, चलो रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूंगा। चमन मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से घरों के दरवाजे खोले और बाहर झांका। चमन का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद में उसने बड़े बड़े लड्डू बनाए। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक ओर रख दी। फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी चमन मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी जी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे चमन स्वामी स्वामी कहता हुआ भागा। गांव वालों ने जब चमन को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। चमन एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन मिनम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। चमन मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद चमन ने अपनी तरफ देखा। उसके कपड़े फट गए थे, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वह अपने आप में बोला। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मंगवाकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर चमन नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। चमन कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वाले को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घर में क्यों बैठे हो? गाँव वालों ने उत्तर दिया, चमन चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गाँव में घूम रहा है, उसके डर से ही हम घर में बैठे हैं। तभी कोतवाल बोलता है, कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो। सब लोग मन मार कर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया।
जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, चमन भट्टी में से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया अप्पा, कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सरपट घोड़ा दौड़ाता गांव से दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। चमन ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ वेष्टी और एक कमीज निकाले, फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, मिनम्मा दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? मिनम्मा अंदर से बोली, हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था, ना तुम सांस ले रहे थे और न ही हिलडुल रहे थे। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन सबने इसे सच मान लिया। अब मुझे माफ भी कर दो मिनम्मा। मिनम्मा ने हंसते हुए दरवाजा खोला। सामने चमन नहाया धोया, साफ वेष्टी और कमीज पहने खड़ा था। वह बोली, प्रियपति देव, मैं तो पहले से ही जानती थी आप भूत नहीं हैं। फिर उसने हाथ बढ़ाकर चमन को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। अप्पा, चमन चिल्लाया। मिनम्मा फिर से हंसने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया। जब तुम्हें सच पता था तो गांव वाले को क्यों नहीं बताया? चमन ने हैरत से पूछा। मिनम्मा, बता देती तो आप सुधरते कैसे? अब दोबारा कभी ऐसा हरकत मत करना। चमन ने अपने कान पकड़ लिए। मिनम्मा ने उसे भरपेट खाना खिलाया। चमन खा पीकर सो गया और मिनम्मा गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि चमन भूत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोक कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।